69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में 37,000 सीटों को शिक्षा मित्रों के लिए रिजर्व करने के लिए जिस प्रकार से याचिका दाखिल की गई और उसकी दोस्तों सुनवाई की कॉज लिस्ट भी आ चुकी है। वहीं दोस्तों सरकार ने डबल बेंच में याचिका भर्ती काउंसलिंग कराने की मांग की है। यानी डबल बेंच में सरकार ने याचिका में स्पेशली इस बात को कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग की जो प्रक्रियाएं फ़िलहाल चल रही हैं उसको संचालित किया जा सके, ताकि छात्र जो अभी फ़िलहाल मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं उनको राहत मिल सके। वहीं 68,500 के चयनित छात्र होंगे बाहर और दूसरी मेरिट भी दोस्तों होगी प्रभावी। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र जो हैं लगातार दोस्तों उसका दरवाज़ा खटखटाते रहे हैं और दोस्तों आपको पता होगा कि 14 जुलाई को इसकी फाइनली सुनवाई है, लेकिन फिर भी दोस्तों 37,000 सीट, क्योंकि 8,000 सीट पहले से ही चयनित हो चुके हैं शिक्षा मित्र, ऐसे में 37,000 इन सीटों को रिजर्व कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। और दोस्तों स्पेशली बात ये कही गई है इसमें कि शिक्षा मित्रों के पास जो है ये आखिरी मौका है। ऐसे में अगर इनका जो चयन प्रभावित होगा तो ऐसे में आप समझ सकते हैं इनके साथ, इनके आने वाले भविष्य के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो सकता है, ऐसी इन्होंने मांग की है। जबकि दोस्तों आप जानते हैं कि सरकार जो है लगातार योग्यता के साथ, और सरकार यहाँ सीजे यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी को भेज रही है, जिसमें दोस्तों स्पष्ट सुनवाई 9 जून को होने वाली है। अब दोस्तों देखना यही होगा कि 9 जून को डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह सुनवाई है और ये दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी 69,000 शिक्षक भर्ती छात्रों के लिए, क्योंकि दोस्तों सरकार ने भी डबल बेंच में याचिका दाखिल करते हुए यही सारी बातें स्पष्ट कही हैं कि काउंसलिंग जिस प्रकार से प्रभावित हुई है और हज़ारों छात्रों के भविष्य पर पानी फिरा है, ऐसे में इन छात्रों को राहत देते हुए काउंसलिंग फिर से कराने की मांग सरकार ने इस याचिका के माध्यम से की है। लेकिन दोस्तों उन हज़ारों छात्रों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जो उत्तर कुंजी मामले को लेकर दोस्तों लगातार सिंगल बेंच में प्रयासरत थे। ऐसे में सरकार को स्पष्ट दोनों तरह की कवायद दोस्तों देखनी होगी ताकि इस भर्ती प्रक्रिया में आगे चलकर, मान लीजिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं बहुत सारी ऐसी भर्ती प्रक्रियाएं भी हैं जिसमें छात्रों को नियुक्ति तक मिल गई, लेकिन फिर दोस्तों बाद में उस संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर क्वेश्चन मार्क की स्थिति लगती हुई नज़र आई। तो ऐसे में नियुक्ति पत्र देना या फिर काउंसलिंग कराना कोई हल नहीं है। सरकार को चाहिए कि इस संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर एक तरह से पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही एक पूरी तरह से जो समिति है वो गठित की जाए और उसमें जितने सारे, क्योंकि बहुत सारे इसमें इशू हैं, उन सब का सोल्यूशन दोस्तों होना भी ज़रूरी है। तभी दोस्तों 69,000 छात्र जो हैं वो सिलेक्शन ले पाएंगे और प्रदेश को 69,000 शिक्षक जो हैं मिल सकेंगे। लेकिन डबल बेंच में सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और देखते हैं माननीय न्यायालय किस फैसले पर पहुंचती है इस संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया में। वहीं अगर बात करें दोस्तों छात्र जो है काउंसलिंग को लेकर, जो छात्र बॉर्डर लाइन वाले छात्र थे वो दूसरी मेरिट को लेकर भी दोस्तों लगातार चिंतित हैं कि हम तो इंतज़ार में थे दूसरी मेरिट की, क्योंकि दोस्तों 68,500 के चयनित छात्र जो हैं अब स्पष्टतः बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अब NOC का जो मुद्दा है वो 75 के 75 ज़िलों में दोबारा से लागू कर दिया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों ये सिलेक्टेड जो जितने भी 68,500 के छात्र हैं ये दोस्तों इसमें बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आप देखेंगे कि अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी अगर 20 दिसंबर 2018 से पहले का NOC है तभी दोस्तों इसमें प्रभावी इनको माना जाएगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर पहली काउंसलिंग जो हो जाती है उसके बाद दोस्तों जो छटनी होगी उसके बाद दूसरी मेरिट भी आप सभी को इसमें प्रभावी होती हुई नज़र आएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत दोस्तों सुनवाई है, 9 तारीख को सुनवाई है और कॉज लिस्ट भी दोस्तों इसकी जारी कर दी गई है। तो ऐसे में देखना यही होगा कि जल्दी से जल्दी इस पर क्या फैसला आता है, क्योंकि लगातार इसके लिए दोस्तों शिक्षा मित्र प्रयासरत हैं। लेकिन अगर 37,000 सीटें रिजर्व होती हैं तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो जाएगी। हालांकि दोस्तों
इसमें आप चिंतित और परेशान ना होइए, क्योंकि दोस्तों सरकार जो है डबल बेंच में जैसे ही याचिका डाली दोस्तों निदेशालय के द्वारा इस पर स्पष्टीकरण दिया गया और सारे के सारे साक्ष्य दोस्तों सरकार की तैयारी के अनुरूप पेश किए जाएंगे, जिससे दोस्तों भर्ती प्रक्रिया काउंसलिंग की जो प्रक्रिया चल रही है उसको दोबारा से फिर से संचालित किया जा सके और छात्रों को अहम राहत मिल सके। इसके लिए दोस्तों मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी स्पष्ट बयान में अपने कहा है कि ये केवल और केवल जो कुछ चंदा गिरोह हैं उनकी वजह से ही इस भर्ती प्रक्रिया पर जो स्टे की स्थिति बन गई थी, लेकिन सरकार इसको भी जो बेंच है, डबल बेंच है, उसमें संपूर्ण तरीके से इसमें फ़ाइट करेगी और दोस्तों यहाँ जीत कर दिखाएगी। ऐसे में सरकार को चाहिए कि सभी छात्रों की उन मांगों को भी माना जाए, जिसमें दोस्तों टॉपर्स के इंटरव्यू ज़रूरी हैं दोस्तों इस संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया में, तो वो भी कराना दोस्तों लाजमी है। सरकार को चाहिए कि उनको भी दोस्तों थोड़ा सा तवज्जो दिया जाए। लेकिन दोस्तों स्पष्टतः देखते हैं कि कब इसमें संपूर्ण तरीके से दूसरी मेरिट प्रभावित होती है और काउंसलिंग की प्रक्रिया दोबारा से संचालित की जाती है। फिलहाल आप रेस्ट कीजिए और टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती जल्दी ही दोस्तों सरकार इस पर स्पष्ट फैसला लेने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस।